तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हजरात हजरात हजरात। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी वीडियो देख रहे हैं तब का आपका अभिवादन। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं आज मेजर पेपर 5। ठीक है, एक मिनट यार, मेजर पेपर 5 नहीं है, सॉरी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये भाषा, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान का टॉपिक है। हिंदी ऑनर्स वालों के लिए हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान, या फिर इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। ठीक है, और ये आपका मेजर पेपर कितना है? तो मेजर पेपर 6 है। इसको मेजर पेपर 5 मैंने गलती से लिख दिया है, इसको मेजर पेपर 6 कर लीजिएगा। कौन कौन यूनिवर्सिटी में काम देगा पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपका टॉपिक हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान है तो सभी यूनिवर्सिटी में काम देगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अगर आपको पढ़ना है हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान तो काम में देगा ही देगा। बट यहाँ पे स्पेशली मैं बता देता हूँ, झारखंड के कुछ यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, इसके बाद SKMU दुमका में काम देगा। मैंने सिलेबस पहले देखा है, उसके बाद बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अंदाजे 50-150 में बोल रहा हूँ। पहले सिलेबस को मैंने रिसर्च किया है, मिलाया है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी, SKMU, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में काम देगा मेजर पेपर 6 में, और BBMKU में भी काम देगा। बट BBMKU में जो है ये मेजर पेपर 8 में रखा गया है। ठीक है, BBMKU धनबाद जो यूनिवर्सिटी है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, यहाँ पे आपका मेजर पेपर 8 हिंदी में मिलता है। ये सेम टॉपिक। ठीक है, मेजर पेपर 8 में हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर सब करेंगे एकदम। आप लोग बोलते हैं कि भैया आप खाली क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद आंसर नहीं कराते हैं, तो ऐसा काहे करते हैं? चलिए भाई, ऐसा काहे करते हैं? ऐसा टाइम बचाने के लिए करते थे, लेकिन आप लोग टाइम बचाने नहीं देते हैं हमको। ठीक है, तो ये है सिलेबस सेमेस्टर 4 का। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी जितना मैंने बताया, रांची यूनिवर्सिटी, SKMU, NTU और BBMKU, इन सभी का काम देगा। ठीक है, देखिए, हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान इसमें आपको पढ़ना है। यह पेपर आपके 100 मार्क्स का आएगा, इसमें आपका 40 नंबर लाना होगा। ठीक है, हालांकि एक्सटर्नल एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा, इसमें 75 में 30 नंबर लाना होता है, और इंटरनल जो होता है आपका 25 मार्क्स का, इसमें आपको 10 नंबर लाना होता है। ठीक है, वीडियो लंबा चलेगा तो दिल थाम के बैठिए, लंबा चलेगा। ठीक है, आराम से क्लास होगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। पढ़ाई में भी हड़बड़ी करेंगे तो फिर क्या पढ़ाई करेंगे? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है कि भाषा की परिभाषा। ठीक है, फिर पढ़ना है भाषा की विशेषताएं, फिर पढ़ना है भाषा के अंग। अच्छा, वॉइस क्लियर आ रहा नहीं? एक मिनट यार, नहीं तो फिर ना यहाँ पे क्या होता है ना कि वॉइस अगर क्लियर नहीं आएगा ना तो हो गया गोलमाल सब। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है आपका साउंड पहले ख़राब था, अब अच्छा हो गया हो, और पहले से भी अच्छा था, तो इसका मतलब मैंने सही प्लग किया था। चलिए, जो भी हो, तो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गरज रहा है, पानी भी हो सकता है दे। अगला है हमारा भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, फिर भाषाओं का वर्गीकरण, फिर हम लोग जानेंगे भाषा अध्ययन की दिशाएं, उसके बाद भाषा विज्ञान की शाखाएं। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, वाक्य और व्याकरण की कोटियां। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें जो नहीं दी गई वो भी जानेंगे, जैसे कि हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, और हिंदी भाषा की लिपि, देवनागरी की लिपि, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा प्रश्न है, भाषा को परिभाषित करें तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। यहाँ पे मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो संख्या है वह टोटल आई थिंक 7 है। कितना है मैं भूल गया, कल ही मैंने इसको रेडी किया था, लेकिन कल फीवर था ना, जो बुखार आ गया था, तो कैसे वीडियो बनाते हैं, इसलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भाषा क्या है, चाहे भाषा की परिभाषा करें, भाषा को परिभाषित करें, या भाषा किसे कहते हैं, या भाषा क्या है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, चाहे भाषा से आप क्या समझते हैं,
ठीक है, तथा इसकी विशेषताओं को लिखें। मतलब भाषा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए आपको आंसर करना है। भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर, इन सभी में हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़ते भी हैं तब कोई ना कोई भाषा ही पढ़ते हैं, लिखते हैं तो किसी न किसी भाषा में ही लिखते हैं। ठीक है, किसी चीज को सुनते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा तो कोई ना कोई भाषा में ही बोलता है। ठीक है, तो बोलकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर, इन सब के द्वारा अपने मन के भावों, विचारों या आदान प्रदान जो होता है, भाव, विचार या सूचना भी यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अपने सूचनाएं दे रहा हूँ। ठीक है, अपने मन के भाव, विचार, सूचना का आदान प्रदान होता है, इसी को भाषा बोलते हैं। ठीक है, भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, इसका पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। सामाजिक वस्तु, यानी कि भाषा समाज में ही सीखी जाती है और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा नहीं कि आप जंगल में जाकर भाषा सीखिएगा, जहाँ पे रहिएगा वैसा भाषा सीख जाइएगा। ठीक है, अंग्रेज का बच्चा रहेगा तो इंग्लिश सीख जाएगा, भारत का बच्चा रहेगा तो जो भाषा, जिस राज्य में जन्म लेगा उस राज्य का भाषा सीख जाएगा। ठीक है, संचार का साधन, भाषा मुख्य रूप से लोगों के बीच विचारों, भावनाओं, अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम है। ठीक है, अर्जित वस्तु, यानी कि भाषा जन्मजात नहीं होती बल्कि इसे समाज में रहकर सीखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल जन्म ले लिए और अचानक आप अपने आप सीख जाएंगे, नहीं, उसके लिए आपको बोलना होगा। ठीक है, बोलिएगा नहीं तो फिर कैसे होगा। अगला है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील यानी कि भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्द, नए व्याकरण के नियम जुड़ते हैं। देखिएगा कि आज से पहले, जैसे आपने सुना होगा, शुद्ध हिंदी बोला करता था, रामायण वगैरह महाभारत देखे होंगे तो शुद्ध हिंदी को वहां पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुगल काल में हिंदी जो बोला जाता था थोड़ा सा उर्दू लफ्ज में बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर खड़ी हिंदी आया, तो भाषा का कई रूप बदलता है टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र ढांचा होता है। हर भाषा की अपनी ध्वनियां होती हैं, शब्द होते हैं, व्याकरणिक संरचना होती है। ठीक है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। हिंदी भाषा का भी व्याकरण है। ठीक है, हिंदी के पिता किसे कहा जाता है, आप सभी को मालूम है ना? नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी भाषा का पितामह। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और संस्कृत भाषा का पिता किन्हें कहा जाता है, या संस्कृत व्याकरण का पितामह? संस्कृत व्याकरण का पितामह बोला जाता है किसको? पाणिनि को। ठीक है, नाम सुने होंगे महर्षि पाणिनि की संग, वो पानी और सा नहीं, हनी सिंह का गाना है, क्या है, आज दिल है सानी पानी पानी पानी। चलिए, तो पाणिनि याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सर्वव्यापक। ठीक है, यानी कि मानव भाषा, जो हमारा भाषा है मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना सामाजिक जीवन असंभव लगेगा। ठीक है, बिना भाषा के आप कैसे जिएगा? उसको मौन व्रत आप 2 दिन तक रखिए, 1 दिन रख के देखिए। ठीक है, महीना में आप, साल में 1 दिन मौन व्रत रख के देखिए। मौन व्रत मतलब किसी से नहीं बोलना है कुछ भी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि भाषा की क्या अहमियत होती है। सब कुछ आपको लिखना भी नहीं है, भाषा का प्रयोग नहीं करना है, केवल इशारा, गेस्चर के थ्रू। हाँ, कितना मुश्किल होगा लाइफ, देखिए ये सब प्रैक्टिकल करने वाला चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अविच्छिन्न प्रवाह, यानी कि भाषा का प्रवाह लगातार होता है, यह कभी रुकता नहीं है। ठीक है, भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत है, यानी कि प्रत्येक स्थान पे भाषा अपना अपना रूप बदलती है। ठीक है, भाषाएं अक्सर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। जैसे अगर बात किया जाए तो प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है, यानी कि प्रत्येक स्थान बदलता है तो भाषा भी बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भाषा के अंग। भाषा के 4 तत्वों से बनी होती है। पहला, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ और भाषा अधिगम की विशेषताएं। भाषा सीखने का लक्ष्य भाषाई व्यवहार में कुशलता लाना है। ठीक है, भाषा शिक्षण का लक्ष्य। भाषा शिक्षण का लक्ष्य शिक्षार्थी को वास्तविक स्थितियों में भाषा के विकास की कुशलता प्रदान करना है। ठीक है, भाषा कैसे सीखा जाता है? तो 2 तरीके से। पहला, एक जन्म से उस माहौल में रहना होगा, दूसरा लिख के पढ़ के। ठीक है, तो 2 तरीके से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि अंग्रेजी किसी को सीखना है तो भारत में अगर इंग्लिश सीखना है ना तो आपको तो पढ़ के ही सीखना पड़ेगा। और बाकी हिंदी हम लोग, चाहे बांग्ला हो गया, चाहे कोठा हो गया, चाहे संथाली हो गया, जो जहाँ पे जन्म लेता है वो भाषा सीख जाता है। ठीक है, बोल के, रह के। नेक्स्ट है भाषा के कितने अंग हैं।
ठीक है, ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा के कितने अंग हैं। तो भाषा के 4 अंग होते हैं, 1 मार्क्स का आएगा तो बस इतना ही लिखना है, भाषा के 4 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो भाषा के 4 अंग है ध्वनि, ठीक है, रूप यानी कि जिसमें शब्द आ जाएगा। पहला तो हमारा ध्वनि, जैसे कि ध्वनि में हमारा क, वर्ण, ठीक है, वर्ण इसको हम बोल लेंगे ध्वनि को क। अच्छा, क, ये क जोड़ अ बन के बना है हमारा क। यहाँ पे क के नीचे रेप लगता है, आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है तो जान लीजिए, क है ये के ऊपर रेप इज इक्वल टू हमारा क बनता है पूरा क, ठीक है, तब होता है क। ओके, तो ध्वनि पहला आ जाता है हमारा यानी कि वर्ण। दूसरा है रूप यानी कि शब्द, ठीक है, फिर वर्णों के मेल से शब्द बनता है, फिर शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है, फिर वाक्य के मेल से बनता है एक अर्थ, कोई एक अर्थ बनता है, ठीक है, का सूक्ष्म अध्ययन करके तत्संबंधित सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना ही भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, व्याकरण में इन अंगों के ज्ञान के माध्यम से ही हम भाषा को शुद्ध बनाते हैं। और पूछे कि व्याकरण क्या है, तो किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना ही व्याकरण है। ठीक है, तो हम लोग बचपन में ही क्लास 6 में सब याद कर लिए थे, आप लोग भी याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट है हमारा भाषा और बोली में क्या अंतर है। अच्छा, भाषा और बोली में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आप जो घर में बोलते हैं ना, वो हो गया आपका बोली, ठीक है, घर में जो बोलते हैं वो हो गया बोली, और जिसको हम लोग लिखते हैं वो हो गया भाषा। अब इसमें क्या अंतर है, ठीक है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? बोली में क्या है कि बोली लोकल है, इसमें हम लोग किसी का भी प्रयोग करेंगे, दूसरा भाषा भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसका कोई व्याकरण नहीं है, बोली का कोई अपना व्याकरण नहीं है, इसमें कोई ग्रामेटिकल ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन भाषा का अपना एक व्याकरण है, ठीक है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मतलब कम सम होगा चलेगा लेकिन ना के बराबर होना चाहिए। लेकिन बोली में हम लोग सब भाषा का प्रयोग कर देते हैं, मिक्स करके बोलते हैं ना, ये बोली होता है। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा विस्तृत होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। चलिए जानते हैं, देखिए भाषा और बोली में कई अंतर है, ठीक है, भाषा का क्षेत्र व्यापक है, यानी कि भाषा पूरे भारत में, जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं तो भारत का 46% लोग हिंदी भाषा बोलता है, बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। जबकि बोली का क्षेत्र बहुत सीमित है, ठीक है, हिंदी बोली में भी बहुत प्रकार का बोली आता है, कहीं पे खड़ी हिंदी बोलता है, कहीं पे बांग्ला हिंदी बोलता है, ठीक है, कहीं पे मिक्स हिंदी बोलता है, कहीं पे गुजराती हिंदी, कहीं पे संथाली हिंदी, मतलब हिंदी को मिक्स करके हम लोग अलग अलग टाइप से बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे नागपुरिया हिंदी, कहीं पे खोरठा हिंदी, कहीं पे पंचपरगनिया हिंदी। तो अलग अलग भाषा का प्रयोग हम लोग हिंदी जैसे विस्तृत भाषा हो गया, और इसकी बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है। भाषा मानकीकृत होती है, देखिए मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है, भाषा मानवीकृत होती है जबकि बोली नहीं। भाषा में व्याकरण होता है जबकि बोली में व्याकरण नहीं होता है, ठीक है। भाषा के इस्तेमाल साहित्य, पत्रचार यानी कि पेपर का भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, दफ्तर और यानी कि ऑफिस में, अदालत वगैरह में होता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में भी होता है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जबकि बोली का इस्तेमाल बोलचाल में होता है केवल। भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा और बोली में अंतर, ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से लाइनिंग भी दे दीजिएगा और बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से दोगो, एक साइड यहाँ पे लिखिएगा भाषा, एक साइड लिखिएगा बोली, और ऊपर में लिख दीजिएगा भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे, इधर लिखिएगा कुछ कुछ चीज़ें, 1 नंबर पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे लिखिएगा कुछ कुछ चीज़ें, फिर 2 नंबर पॉइंट, ठीक है, 3 नंबर पॉइंट। इस तरह से अगर लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए जल्दी जल्दी बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो एक्सेल सीट का प्रयोग करना पड़ेगा हमको, और वहाँ पे पेन पेपर से आपका हो जाएगा, ठीक है। भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो भाषा में व्याकरण होता है जबकि बोली में कोई व्याकरण नहीं होता है। अच्छा, आप किसी को गाली देते हैं तो व्याकरण लगा के देते हैं ना, वहाँ पे सब चीज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बोली हम लोग जो घर में बोलते हैं वो भाषा नहीं है, बोली है, ठीक है। हम लोग गोईठा वगैरह बोल देते हैं, जबकि गोईठा हिंदी में कुछ गोईठा होता नहीं है, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं चटिया, चटिया भराना, चटिया भराना होता है, मुजरा करना होता है, ठीक है, दिया बोल देते हैं। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो बहुत अलग अलग वर्ड यूज करके प्रयोग करते हैं, ठीक है।
कोई बोलता है कि वो अभी सूत रहा है, सूत रहा नहीं होता है, सो रहा होता है। अक्सर आदमी गलती करता है, तो ये सब बोली है, ठीक है। भाषा की लिपि होती है, जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि आप सबको मालूम है क्या है, देवनागरी, ठीक है। संस्कृत की लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। इंग्लिश का लिपि क्या है, रोमन। संथाली का लिपि क्या है, बोलिए, संथाली का लिपि क्या है, ओलचिकी। सबको मालूम है ना, हाँ चलिए मालूम है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा मानवीकृत होती है, जबकि बोली मानवीकृत नहीं होती है। भाषा में साहित्य की प्रचुरता होती है, जबकि बोली में साहित्य की प्रचुरता नहीं होती है, साहित्य का अभाव होता है। हर भाषा हर जगह काम आती है, जबकि बोली हर जगह काम नहीं आएगी, केवल विशेष जगह पे काम आएगी जहां पे बोली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पकौड़ी खाया हूं थोड़ा सा। भाषा में व्यापकता होती है, सार्वभौमिकता होती है, ठीक है, एक रूपता पाई जाती है, जबकि बोली में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, भाषा को शासकीय मान्यता प्राप्त है, ठीक है, यानी कि भाषा को गवर्नमेंट इशू करती है, सरकारी मान्यता प्राप्त है। लेकिन बोली को कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं होता है। भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य रचना आदि के लिए होता है, किंतु बोली का प्रयोग ऐसा नहीं होता है, ठीक है। भाषा और बोली में अंतर समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषाओं का वर्गीकरण के विभिन्न आधार को बताइए। देखिए, हम लोग भाषा का बहुत प्रकार में बांटते हैं, इसका क्या क्या आधार है वो जानेंगे। भाषा को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है वो जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जैसे भाषा को उनके ऐतिहासिक संबंध के आधार पर बांट सकते हैं। दूसरा, व्याकरण संरचना के आधार पर बांट सकते हैं। तीसरा, ध्वनि जो उनमें होती है उनके आधार पर बांट सकते हैं। शब्द क्रम के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रकार हैं, भाषाओं के वर्गीकरण के कई प्रकार हैं, ठीक है। आकृति मूलक वर्गीकरण, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और इसलिए इसको हम लोग स्किप करेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो पढ़ लीजिए, चलिए पढ़ ही लेते हैं, फिर बोलिएगा टफ टफ काहे छोड़ देते हैं। तो देखिए, आकृति मूलक वर्गीकरण, इसमें क्या है कि इस वर्गीकरण का आधार, मतलब इसको जो बांटा गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है, इसमें मेन आधार जो है, इसमें अयोगात्मक और योगात्मक दो वर्णों में बांटा जाता है। योगात्मक भाषा को फिर तीन भेदों में बांटा जाता है। इसमें आपका होता है प्रशिष्ट, फिर होता है अशिष्ट, ये सुनने में लगता है अश्लील जैसा ना चलिए उस, फिर आपका श्लीष्ट, ठीक है, सलिष्ट इसको बोलिए, सलिष्ट इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, सलिष्ट। तो प्रसलिष्ट, असलिष्ट और शिलष्ट या सलिष्ट, सलिष्ट बोलेंगे यार, थोड़ा सा टफ ये हो जाए, मैंने बोला था पहले ही, ठीक है। पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण, इसमें क्या होता है कि इस वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। जिन भाषाओं की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से होती है उन्हें एक ही भाषा परिवार में रखा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, नाम सुना है, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। तो ये कई भाषा परिवार होते हैं, ठीक है। हिंदी भी हमारा भारोपीय भाषा परिवार है, भारोपीय। अगर बोलिएगा तमिल क्या भाषा है, तो तमिल हमारा द्रविड़ भाषा परिवार है। अगर पूछिएगा कि संथाली कौन सा भाषा परिवार की भाषा है, तो संथाली जो है हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है। खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी, ये सब जो है हमारा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो कई भाषा परिवार में बांटा गया है, ठीक है। व्याकरणिक वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को व्याकरणिक संरचना के आधार पर बांटा गया है। जैसे चीनी भाषा में व्याकरणिक संरचना का अभाव पाया जाता है, वहीं तुर्की भाषा संचय भाषा है, ठीक है। और एक हमारा ध्वनियात्मक वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को ध्वनि के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। शब्द क्रम का वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को शब्दों के क्रम के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो यह हो गया भाषा का वर्गीकरण। अगर पूछे कि भाषा कितने प्रकार से पाए जाते हैं या भाषा का कितने रूप है, ठीक है, अगर पूछ ले भाषा के कितने रूप है ये बताइए, तब आप क्या बताइएगा,
भाषा के विभिन्न रूप हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को नहीं दिया है, यहीं पे करा देता हूँ, ठीक है। भाषा के अगर रूप पूछे कि भाषा के कितने रूप हैं, भाषा के रूप लिख लीजिएगा, ठीक है। रूप मतलब फेस नहीं, चेहरा नहीं, ब्यूटीफुल नहीं, ठीक है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल आई टॉक वन टाइम एंड लास्ट टाइम, ठीक है, बट दिस इज नॉट वर्किंग। चलिए चाहिए। तो भाषा के रूप, अगर कोई पूछे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो बताइएगा भाषा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा स्थानीय भाषा, ठीक है, जो हम लोग घर में बोलते हैं, स्थानीय भाषा जिसको बोली बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय भाषा। दूसरा होता है हमारा उससे बड़ा स्थानीय भाषा से, एक मिनट यार मैं देख के आता हूँ नीम वगैरह है क्या छत में, सूखने दिए थे, पानी आ रहा है। लाइन पे रहिएगा, एक मिनट, कट नहीं करेंगे। चलिए चलिए लाइन, बैठ जाते हैं अपना कुर्सी पे, माइक लगा लेते हैं। तो पानी आ रहा है, नीम, नीम को आप लोग खाते होंगे, नीम छिटकी बना के, हम भी खाते हैं नीम छिटकी बना के। नीम छिटकी समझते हैं नहीं जी? झारखंडी होंगे तो पक्का समझेंगे, झारखंडी नहीं है तो फिर नहीं समझिएगा। तो ये हो गया भाषा का अध्ययन के प्रमुख, हाँ, स्थानीय भाषा। दूसरा जो होता है हमारा राजकीय भाषा होता है, ठीक है, जो राजकीय मान्यता प्राप्त होता है, राजकीय भाषा, ठीक है, स्थानीय भाषा, उसके बाद राजकीय भाषा जो पूरे राज्य में बोली जाती है। उसके बाद होता है हमारा एक राष्ट्रीय भाषा। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी बोलिएगा, फिर हिंदी हमारी राज्य भाषा है, राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। राजकीय मतलब जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, राजकीय भाषा। ये राज्य नहीं है, स्टेट वाला राज्य नहीं है, वो तो राज्य की भाषा ही है, बहुत सारे राज्यों की भाषा है हिंदी, ठीक है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। तो एक होता है राष्ट्रीय भाषा, जैसे कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, ठीक है, अमेरिका की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, तो एक राष्ट्रीय भाषा होती है। इसके अलावा एक होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो भाषा के 4 रूप आपको पूछेगी भाषा के रूप, तो 4 रूप लिख दीजिएगा। और अगर पेज भरने का मन है तो फिर कहीं पर भी घुसा दीजिएगा जहां पे आपको ज्ञान खोलने का लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे ज्ञान एकदम पूरा बांटना है, ठीक है, लिखने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, तो जो भी याद हो उस कंडीशन में आप लिख दीजिए उससे संबंधित, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बॉस। तो क्वेश्चन है हमारा, भाषा अध्ययन के प्रमुख दिशाओं को लिखें। भाषा अध्ययन के प्रमुख दिशाओं को लिखें। यहां पे देखिए, भाषा अध्ययन की प्रमुख दिशाएं ये हैं। पहला है वर्णनात्मक पद्धति, दूसरा है ऐतिहासिक पद्धति, तीसरा है तुलनात्मक पद्धति, चौथा है संरचनात्मक पद्धति और पांचवा है प्रयोजनात्मक पद्धति, ठीक है। तो भाषा अध्ययन के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। पहला देखिए, भाषा अध्ययन भाषा विज्ञान का एक प्रमुख विषय है, ठीक है। भाषा विज्ञान भाषा के बारे में व्यवस्थित यानी कि क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ज्ञान का अध्ययन कराता है। भाषा विज्ञान भाषा की प्रकृति, क्रियाशीलता को समझने वाला विज्ञान है, ठीक है। भाषा विज्ञान भाषा के विभिन्न अंगों, स्वरूपों का अध्ययन करता है, ठीक है, यानी कि उसके कितने प्रकार हैं, कब से बोला जा रहा है, प्राचीन काल से, समय क्या है इसका, ठीक है। भाषा विज्ञान भाषाओं के भाषा विज्ञान भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन कराता है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, उनमें कौन कौन सी समानताएं हैं, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सभी हम लोग भाषा विज्ञान में ही पढ़ते हैं। जैसे हिंदी भाषा की कौन कौन सी विशेषता है, हिंदी भाषा की कौन कौन सी समानता है अन्य भाषाओं के साथ, ठीक है, तो ये सभी हम लोग भाषा विज्ञान में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान किसी विशेष भाषा की संरचना, इतिहास का अध्ययन कराता है।
कि कोई भाषा कितना पुराना है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? दो भाषा का नाम बताइए जो सबसे प्राचीन है। पहला संस्कृत, ठीक है, और दूसरा है हमारा तमिल। ये दो भाषाएं भारत की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, तमिल और संस्कृत। याद कर लीजिएगा बॉस, काम देगा। भाषा विज्ञान मानवीय वर्णों के सभी संभव रूपों का अध्ययन कराता है। भाषा विज्ञान भाषा के प्रयोगात्मक पक्ष का भी अध्ययन करता है, ठीक है, सॉरी कराता है, मतलब कहाँ कहाँ पे इस भाषा का प्रयोग होगा। भाषा विज्ञान भाषा के प्रयोग के लिए प्रणाली और प्रयोगशाला का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये भाषा विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। भाषा विज्ञान से को भी क्वेश्चन आए आपको जोड़ के लिख देना है। मैं केवल यहाँ पे आपको क्या करा रहा हूँ, आपको बस कसरत करवा रहा हूँ एग्जाम में जाने के लिए, ठीक है। जंग में जाने वाले हैं ना आप लोग तो कसरत तो करा देंगे ना। भाषा विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, शाखाएं मतलब ब्रांच, ब्रांच मतलब कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भाषा विज्ञान को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है, चाहे भाषा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, ठीक है। तो देखिए भाषा विज्ञान की शाखाएं, पहला है ध्वनि विज्ञान, ठीक है, फोनेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। भाषा विज्ञान की जो शाखा है पहली यानी कि ध्वनि विज्ञान, भाषा की ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, साउंड्स का स्टडी किया जाता है, जैसे कि कैसे बोला जाता है और उनकी पहचान कैसे की जाती है। जैसे बहुत सारा लोग हम देखे हैं इसको क्या पढ़ता है जी आप लोग, लैंड, लैंड मतलब क्या होता है जमीन, और दूसरा आदमी बचपन में हम भी गलत पढ़ते थे तो ये वर्ड जो पढ़ने में भी अभी शर्म लगता है, ठीक है। तो ये वर्ड को क्या पढ़ते थे, LAND, ठीक है। भाषा विज्ञान में कौन कौन इसको इंग्लिश में पढ़ता था, ठीक है, समझ रहे हैं ना, हाँ समझ रहे हैं। चलिए इतना बोलेंगे नहीं, पिछले बार हम कुछ बोल दिए थे तो मुझे भी बुरा लगा था। फिर इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर को फुटूरे ना, फुटूरे, फुटूरे पढ़ते थे, फुटूरे। और उसके बाद हाँ सर को पढ़ते थे सिर, सिर पढ़ते थे इंग्लिश में। सरकारी स्कूल का बच्चा तो कैसा पढ़ेगा यार, ठीक है। तो सरकारी स्कूल का बच्चा जो भी होगा वैसा ही पढ़ता है, इसको उल्टा का उल्टा पढ़ देता है। सर को सिर बोलते थे, फ्यूचर को फुटूरे बोलते थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गलती करते थे इंग्लिश में। तो ये क्या है कि उच्चारण का जो गलती करते हैं ये भी भाषा विज्ञान का अध्ययन है, ठीक है। ध्वनि विज्ञान समझ गए, हाँ। अब आता है पद विज्ञान, यानी कि शब्दों की संरचना और उनके अर्थ से संबंधित अध्ययन किया जाता है कि कैसे उनका क्या अर्थ बनेगा, इंग्लिश में सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाक्यों की संरचना और शब्दों के बीच संबंध का अध्ययन, ठीक है, कि कैसा कैसा हम लोग वर्ड बनाएंगे, कौन कैसे कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, कौन एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, कौन एक अच्छा मीनिंग देगा, ठीक है। ये सभी हम लोग भाषा विज्ञान में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स हो गया। फिर आता है हमारा यहाँ पे अर्थ विज्ञान, यानी कि एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। कुछ भी हम लोग बोले हैं, जैसे बोल देते हैं कि बैगन, आजकल आ गया है क्या बैगन, सब्जी बैगन ना, बैगन फल रहा है ना क्या, मतलब वो शॉर्ट्स वीडियो में नहीं देखता, बोलता है कुछ भी तो बैगन, क्या बैगन यार है। हम, मेरा घर का छोटा बाबू है एगो, ठीक है, मेरा चाचा का भतीजा मतलब बेटा, ठीक है। तो उसको मैं पीटता हूँ, कुछ भी पूछो नहीं सकेगा तो बोल देगा बैगन, तो ये क्या बैगन रहे हैं। अर्थ विज्ञान, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं सेमेंटिक, ठीक है, सेमेंटिक्स। तो इसमें क्या है सेमेंटिक्स में, इसमें है कि हम लोग शब्दों, वाक्यों और जितना भी वाक्य का अर्थ है इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। सेमेंटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं, सेमेंटिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं शब्दों का, वाक्यों का, एक कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट एक मीनिंग दे, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रतिपादक विज्ञान, देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रैग्मेटिक्स। इसमें भाषा के, अच्छा इंग्लिश अगर आप लिख पाइएगा तो लिखिएगा, जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है। भाषा के उपयोग और संदर्भ के अनुसार अर्थ का अध्ययन, ठीक है। और इसमें आपका है अर्थ का अध्ययन के बाद फिर आता है मनोभाव विज्ञान। जैसे हम लोग बोल देते हैं किसी को जाओ,
जाओ, ठीक है, तो वो समझ रहा है कि जाने बोल रहा है। और किसी को जोर से बोलते हैं जाओ, तो वो समझ रहा है कि गुस्सा से बोल रहा है, ठीक है। हम लोग जाते वक्त अगर कहीं पे जाते हैं, जैसे घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं, किसी पौना के घर से मेहमानी करके, तो बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आवयो, और जाने लगते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम लोग आ रहे हैं लेकिन हम लोग जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग मनोभाव ऐसा नहीं, जा रहे हैं ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है, आ रहे हैं बोला जाता है। आते हैं तब फिर ऐसा बोलते हैं ना, कि कहीं पे जाते हैं तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ठीक है जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं बोलते हैं, आ रहे हैं, ठीक है, आएंगे फिर ऐसा बोलते हैं। तो मन भाव को भी समझना है, आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है, और क्या बोलना चाह रहा है उसको समझना है, मनोभाव का। तो इसका भी अध्ययन भाषा विज्ञान में करते हैं, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, इसमें क्या है कि भाषाओं के विकास कैसे हुआ, उनका इतिहास कैसा था, उस सभी का अध्ययन भी भाषा विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, इसमें क्या है कि भाषा शिक्षण, भाषा अनुवाद आदि में भाषा विज्ञान का ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका भी हम लोग भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर है समाज भाषा विज्ञान, ठीक है, सोशियोलिंग्विस्टिक। ये क्या है सोशियोलिंग्विस्टिक? इसमें भाषा और समाज के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके भाषा का प्रयोग करता है, मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह चल गए, और मान लीजिए आप नागपुरी बोलते हैं, चाहे खोरठा बोलते हैं, चाहे बांग्ला बोलते हैं, चाहे संथाली बोलते हैं, और वहीं पे अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है वहीं पे जो आपके ही भाषा में बात करता है, तो लगता है कि नहीं ये मेरा घर का आदमी है। तो भाषा जो है ना एक परिवार की तरह हमें बांध के रखता है। मैं जब बंगाल गया था, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, तो हिंदी बोल रहे थे, तो मतलब आदमी सब उतना भावे नहीं दे रहा था, तब बोल रहे थे हम बांग्ला कि दादा কেমন আছি, বলো কি হইলো, তো আমি বলছি কি আমাদের যাবার বটে দমদম রোড, তো আমি এথার রাস্তা জানি না, টুকু তুমি হেল্प করে দিব, तो কেমন কেমন नहीं করবো ठीक है, मतलब मुझे उतना हम बोल दिए थे कि আমি ভালো বাংলা জানি না দাদা, तो টুকু টুকু জানি, ঠিক আছে না, চলবে না, हाँ एकदम चलबे, ठीक আছে, ठीक है। संथाली जाते हैं तो बोल देते हैं, पूछ लेते हैं मामा नतून चिकन आया, तो बोलता है फिर अपना, ठीक है, ओला चिकन आया, फिर संवाद होता है इसी तरह से। तो जो भी आप भाषा जानते हैं उसका प्रयोग करें, ठीक है, और नया नया भाषा सीखें। मुझे बहुत अच्छा लगता है नया नया भाषा सीखना, ठीक है। खोटा में भी बात कराइए। तो चल हम इन आगू बढ़ाइए और देखाइए कि ईटा में की पूछा है। खोटा भाषा आता है आपको? मेरा मदर टंग है खोटा, ठीक है। नागपुरियों में बात करतला ना, तो रांची में तो नागपुरी भाषा चले ना। रांची में एक बार हमारे कच्चा खत्म हो गया। चलिए छोड़िए, ज़्यादा मैं नहीं डालूंगा, नहीं तो बोलिएगा यार ये बकैती बहुत ज़्यादा करता है, औजार जैसा। वाक्य विज्ञान का स्वरूप, परिभाषा एवं प्रकार को स्पष्ट करें। वाक्य जो बनता है उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी परिभाषा जानना है और उसका प्रकार जानना है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, बस छोटा सा है, इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसको मौखिक रूप में करेंगे। भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन, ठीक है, भाषा की ध्वनियों में होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन है। अर्थ परिवर्तन, जिसमें आपका अर्थों का बदलाव किया जाता है। ऊपर में जितनी भी चीजें बताई है ना, सेम टू सेम एज वेल एज वैसा ही आपको इसमें भी पढ़ना है, सब कुछ थोड़ा सा अलग है। जैसे ध्वनि परिवर्तन में कहीं पे हम लोग अग्नि बोलते हैं तो कहीं पे आग बोलते हैं, कहीं पे जल बोलते हैं, जल तो हालांकि बांग्ला है, फिर भी कहीं पे जल बोलते हैं तो कहीं पे पानी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे अम्बु बोलते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। वो सारी चीजें आपको लिखना है कि एक भाषा के कई रूप होते हैं। जैसे कहीं पे गज बोलते हैं तो कहीं पे हाथी बोलते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया, और पढ़ लीजिएगा इसको। साथ में मैं और एक चीज बता देता हूं, अगर पूछ ले कि हिंदी भाषा संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है हिंदी भाषा, किस आर्टिकल से, तो 343, 343 याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 343 से संबंधित है हिंदी भाषा का अध्ययन, ठीक है दोस्तों, 343, ओके। और इसके साथ ही हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ठीक है।
एक क्वेश्चन आ सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ ये बताइए। उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको टोटल देखिएगा तो 5 क्वेश्चन ही दिए हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत छोटा है। तो 5 में से जो क्वेश्चन दिया मैं, 3 क्वेश्चन पक्का भिड़ेगा एग्जाम में, पक्का 3 को 15 मार्क्स वाला भिड़ेगा। 1 मार्क्स वाला तो बता ही दिया, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और 4 को रूप पाया जाता है वो भी बता दिया है, और किस आर्टिकल से संबंधित है तो 343 से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइएगा कमेंट में आंसर करके, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसको आप लोग कमेंट करके आंसर में बताइएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा एग्जाम होने के बाद, ठीक है। तो इसको हम लोग अब कट करें। ये OBS स्टूडियो, यहीं से हम लोग अपना वीडियो वगैरह सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और मेरा फेस अगर आता है तो देख लेते हैं। तो अभी फेस को ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आएगा तब तो। अरे भाई अंधेरा दिख रहा है यार, अंधेरा कायम रहे। तो दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा ना, चलिए जाने दीजिए, आप लोग ऑफ कर लीजिए। लाइन कटा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं नज़र आ रहा हूँगा छत में आके आप लोग का क्लास ले रहा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और ये माइक आप लोग के लिए है, बोया माइक खरीद किया है अच्छे से। बाय।